दोस्तों, कोरोना की वजह से टेंशन और तनाव काफ़ी बढ़ गया है और इसकी वजह से बढ़ गया है घर में डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मारपीट और गाली गलौज। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है कि हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसा क्यों हो गया है। बट एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बच्चे। और बच्चों की भी पिटाई और उनके ऊपर भी गाली गलौज घर वालों का बढ़ गया है। उसके कई सारे कारण हैं, जिसके लिए मैं आपके साथ हूं, डॉक्टर राजीव। वेलकम करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। और मेरे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं और साइकोलॉजिस्ट। नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया कि इस समय कोरोना के दौरान कई तरीके के बच्चों के ऊपर दबाव भी देखे गए हैं, जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस अधिकतर पति पत्नी के आपसी झगड़े से समझाता है, पर नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं ना कहीं असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। फिर उनके इमोशनल और वर्बल एब्यूज़ क्या मतलब, यहाँ मैं आपको बहुत साधारण से शब्दों में बताऊँ। सपोज़ बच्चों को खेलने का मन है, उसको तो पता है ना कि स्कूल नहीं जाना, उसके हिसाब से छुट्टी है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुआ, स्कूल भी नहीं खुले और उसके पहले एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस बार बहुत जल्दी एग्ज़ाम फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ख़त्म करा दिए थे। तो बच्चों को वो मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई हमें मार्च में छुट्टी मनानी है, अप्रैल में स्कूल जाना है, तब देखेंगे। उन बेचारों को क्या पता कि इस समय क्या होने वाला है। तो वो उनका एक तरीके से इमोशनली कहीं ना कहीं रुक जाना कि अब लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहना, इतना तुम वीडियो गेम क्यों खेल रहे हो, अपने दोस्तों से इतनी बातें क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। पहले तो घर में नहीं देखा जाता था, बच्चे उठे, अपना तैयार हुए, बैग लिया और स्कूल चले गए। तो माँओं को भी कि 2 बजे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, खाना करेंगे, होमवर्क करेंगे, ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट डे ख़त्म हो जाता था सैटरडे संडे को ही बच्चों का। और कुछ लोगों का 6 डेज़ वीक होते थे, तो वो भी बच्चे बच जाते थे, संडे उनका अपना होमवर्क और क्लास वर्क और आउटिंग में निकल जाता था। परंतु आज समय बदल गया है, ना तो आउटिंग है, ना बच्चों के लिए बाहर जाना है, ना ही स्कूल का होमवर्क और क्लास वर्क है। ये सारी चीज़ें ना होने पर बच्चे करें क्या, क्या ना करें। उनके अंदर भी आपस में काफ़ी द्वंद्व है। ऐसा नहीं कि वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अपना समय बिताने के लिए टीवी ज़्यादा देखने लगते हैं, व्हाट्सअप करने लगते हैं, दोस्तों से चैटिंग करने लगते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं, आज बड़े बच्चों की तो क्या कहें, आजकल 6, 7, 8 सारे बच्चों के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो उनसे व्हाट्सएप पे बात करना, मूवीज़ एक्सचेंज करना। अब माँओं को जब मालूम पड़ा, अरे मोबाइल देखा अचानक, ये क्या क्या करा तुमने, ये दोस्त ने कैसे मैसेज दिया, ये कौन सा मैसेज, जो पहले अधिकतर नहीं दिख पाता था, वो सब लोग घर में हैं, तो ये केसेस ज़्यादा बढ़ गए। माँओं का आपस में मतभेद होना कि तुम बैठे क्यों हो, तुम काम करो। उसका रीज़न ऐसा नहीं कि माएँ गुस्सा होना चाह रही, क्योंकि उनके ऊपर भी लोड आ गया अचानक से। जो उनकी मेड्स थी, हेल्पर्स थे, वो नहीं हैं। अच्छा, सारा घर का काम करना, और कोरोना ने तो ओवर क्लीनिंग के लिए बोल ही दिया है कि हर चीज़ को डिसइंफेक्टेड करो, हाथ धो, मास्क लगाओ। ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं पेरेंट का बर्डन भी बड़ा है। घर में हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम करना, बहुत सारे कंपनीज़ ने, ऑफिसेज़ ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करो, तो हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम, एज वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं होता कि लैपटॉप खोलना है, उनको बाकायदा पूरा काम करना है, उनको वो इन्वायरमेंट चाहिए है जैसा उनके ऑफिस में होता है। एक रूम हस्बैंड को चला गया, दूसरे रूम में अगर हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनके लिए चाहिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए बोला है कि इनको हमें बचाव ज़्यादा करना है, तो वहाँ चला गया। अब बच्चों के लिए और माँ के लिए काम बढ़ गया, और बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया, उनके दोस्तों से मिलना बंद हो गया। और सबसे पहले जो उनके दिमाग में था कि मेरे स्कूल ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म, अप्रैल में देखेंगे, वहाँ माँओं का बढ़ना। तो कहीं लिमिट है तब तो ठीक है कि कोपिंग चल रही है, कि माँ ने डांट दिया, इधर से निकले उधर चले गए और समझ। पर कुछ जगह देखा गया है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस या वर्बल एब्यूज़ या फिज़िकल एब्यूज़ में कन्वर्ट हुआ है। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि हाँ, बच्चे वाकई इतने पीटे गए कि उनको काफ़ी चोट लगी। तो ये समस्या दोस्तों, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा, तो पहले हमें आपस में घर में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सिर्फ माँ का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं, पिता की भी उतनी हिस्सेदारी है और दादा दादी की, सभी लोग मिलके उसको शेयर करें।
अगर स्थिति ना हैंडल हो तब हमें एक अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, या उनके स्कूल के टीचर्स या काउंसलर हो, उनसे भी मदद लेनी चाहिए, या किसी साइकेट्रिस्ट जो आपके सामने आसानी से आपको उपलब्ध हो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, काफ़ी लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं और गाइडलाइंस आई हुई हैं, तो हम बाहर ज़रूरी नहीं है कि हम निकलें, हम घर पर भी मदद ले सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर राजीव। देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कारण हैं। इसमें जैसे हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, मेड्स हैं नहीं, और ओल्ड एज की वजह से हो सकता है काफ़ी घर वाले मेड्स अभी काफ़ी महीनों तक ना भी रखना चाहें, तो काम जो है वो बढ़ गया है कई लोगों का। कई लोगों को ये नहीं पता कि आने वाले समय में उनका काम रहेगा या नहीं रहेगा, पैसों का कैसे मैनेज होगा, इमोशनली कैसे हैंडल करेंगे। हमेशा ही कोई इंसान चाहता था कि वो फैमिली के साथ खूब टाइम बिताए, बट इतना टाइम तो शायद कोई भी बिताना नहीं चाहता, या एटलीस्ट कोरोना के इतने महीनों के बाद तो अब कोई नहीं बिताना चाहेगा। वो चाहेगा कि हर कोई अपने लेवल पे बिज़ी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो वर्किंग वाइफ हो, और चाहे बच्चे भी हों, तो वो चाहेंगे कि बेटर है कि हम स्कूल ही चले जाए करें बजाय घर में रहने के सारा टाइम, ताकि वो अपने दोस्तों से मिल पाएँ। और उनकी भी अपना सोशल सर्कल है, वो भी बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। तो नए सिचुएशन में नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ किए जा सकते हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव आउटकम्स किए जा सकते हैं, फैमिली के साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर उससे वो सॉल्व हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके बावजूद भी नहीं हम बात है तो हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपको हमेशा देख रहे हैं, जैसा आप व्यवहार करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, बट जैसा आप व्यवहार करेंगे उसको कॉपी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वर्बल वायलेंस करना, एब्यूज़ करना, चीखना, चिल्लाना, मारना एक तरीका है अपने इमोशन को निकालने का, पर जिसके साथ हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डबल इमोशनल चार्ज है। उसे कितना बुरा लग रहा है। अब माँ मार रही है तो बेटा पलट के वापस बच्ची पलट के नहीं मारेगी, ये बात है, लेकिन उसके मन का अंदर का दर्द वो किससे कहे, कैसे कहे। पहले तो वो बाहर चला जाता था, इतनी मारपीट नहीं होती थी, पर वो कहीं ना कहीं अनकहा दर्द उसके मन पे छाप छोड़ जाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस समय हम सब पर प्रेशर है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे, आउटिंग्स नहीं कर रहे, रिलेटिव्स नहीं आ रहे, फ्रेंड्स नहीं हैं, जो सबके अपने अपने सोशल रोल्स थे वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो क्यों ना इनमें एक बदलाव लाया जाए। जो हमने जीवन में इतने बदलाव ले आए कि हम जो सालों से अपने काम नहीं करते थे, हमने सालों से अपने काम करना शुरू कर दिए, हमने अपनी हॉबीज़ को करना शुरू कर दिया, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ अपना रिक्रिएशन को डेवलप करें, और कुछ बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करें। क्योंकि बहुत अभी जो पीछे देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं, तो माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं पढ़ने दो, बच्ची का काम है, पढ़ना है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, घर का काम क्या करेगी, क्या सीखेगी, छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, घर पर काम करना, उसके साथ हम अत्याचार नहीं कर रहे, कोई हम उसको चाइल्ड अब्यूज़ है इसमें नहीं, पर हम बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे घर में माँ बर्तन धो रही है, सफाई कर रही है, खाना बना रही है, वो भी वर्किंग लेडी है, उनको पहले मेड्स की हेल्प मिलती थी, या होम मेकर है, कोई भी है, चाहे वर्किंग हो, होम मेकर हो, पर पहले उनके पास एक हेल्प थी और लोग घर से बाहर थे तो उनको अपना टाइम था, वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमें अपने बच्चों से साफ़ सफाई कराना, उनके कामों में मदद लेना, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है तो उसको कुछ ना कुछ सिखाना कि चलो आज हम मिलकर कोई डिश बनाते हैं, आज चलो। और ज़रूरी नहीं है कि ये रोल माँ करे, ये रोल पिता भी कर सकता है कि देखो मम्मी ने आज हमारे लिए अच्छा खाना बनाया, आज हम दोनों मिलकर बर्तन साफ़ करते हैं, आज हम माँ की हेल्प करते हैं, हम सफाई करते हैं। रोल्स एक्सचेंज करना आज समय की डिमांड है, क्योंकि अगले हमें लंबे समय नहीं पता कि हम कब हमारे पास मेड्स अवेलेबल होगी। जिनके यहाँ ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, तो क्यों ना हम थोड़े से अपने रोल एक्सचेंज भी करें कि हस्बैंड ने कोई पार्ट देख लिया, कुछ बच्चों ने देख लिया, कोई वाइफ ने देख लिया, इससे सबका बर्डन ख़त्म हो जाएगा। ये तो रही काम की बात। एक है हमारा रिक्रिएशन, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अपनी खूबियाँ होती हैं, तो उन खूबियों को खुद डेवलप किया जाए, मिलकर एक समय बिताया जाए कि बच्चे, दादा दादी, ऐसे नहीं कि हम अपने बच्चों के साथ या पत्नी के साथ समय बिताएं, हम अपने माता पिता को भी इन्वॉल्व करें उसमें, जिससे फैमिली टाइम जो पहले हम नहीं दे पाते थे अपने व्यस्तता के कारण,
सिर्फ संडे मिलता था, या संडे के बहुत सारे काम थे, वर्किंग वुमेंस के पास तो वो भी नहीं था। तो उस समय को हम यूटिलाइज़ करें अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, हम रिक्रिएशन, चाहे हम वो म्यूज़िक के थ्रू, चाहे हम छोटे अपने इंडोर गेम्स के थ्रू, चाहे हम उनके साथ अपने अच्छी मेमोरीज शेयर करें, हम अपने वीडियोस शेयर करें, हम अपनी बहुत बड़े, मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे बेटे ने एक दिन बहुत सारे एल्बम्स निकाल लिए और उसके ऊपर हमने इतने फ़नी वीडियोस बनाए और उनको अपनी फैमिली में शेयर किया। तो वो जो रिक्रिएशन, जो वो एक मिंगल था, वो एक जो टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि मेरे यहाँ 3 जनरेशन है, मेरी मदर, हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बच्चा, तीनों में गैप, पर जब चारों लोग इन्वॉल्व हुए अपनी ओल्ड डॉग्स के, कब हमने 3 से 4 घंटे बिता लिए, तो सबका स्ट्रेस रिलीज़ हो गया और एक हार्मनी डेवलप हुई। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी कलाओं को बाहर निकालें। कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने वीडियोस करे हैं। तो इस तरह से हम अपने फिज़िकल वायलेंस को कम कर सकते हैं, अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओवर टू डॉक्टर राजीव। इस तरह से हमारी जो एनर्जी है ना वो चैनलाइज हो जाएगी। अब मैं आपसे मतलब बीइंग ए मेल, जैसे मैम ने तो बताया बीइंग ए फीमेल, तो मैं बीइंग ए मेल बताता हूँ। मैंने एक दिन बर्तन धोए तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा आप तो बहुत अच्छे हो, आपने बर्तन भी धो दिए और मैंने उस दिन आटा भी गूंद दिया। बट ये बात मैंने उसे टोक के कहा, मैंने कहा बेटा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बहुत अच्छा हूँ कि इसलिए कर रहा हूँ, तेरी मम्मी तो ये करती है और जब मेड नहीं आती है तो वही करती है, मेरे पास टाइम नहीं होता है इसलिए मैं नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि ये कोई काम छोटा या बड़ा होता है कि अगर मैंने बर्तन धो दिए तो मैं बहुत अच्छा पापा हो गया, लेकिन अगर मम्मी ने धोए तो वो नॉर्मल बात है। तो ये जो डिफरेंस है लड़का लड़की के बीच में जो रहता है, जो सिखाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों से काम कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हिचकिचाहट कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो ही हिचकिचाती हैं कि मैं अपने बेटे से आटा नहीं गुंदवाऊंगी या मैं उससे बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। ये 1-2 हफ्ते तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ जाता है तो फिर बैरियर गिरने लगते हैं, फिर काफ़ी लोग रेडी हो जाते हैं मदद करने के लिए। क्योंकि कारण क्या हुआ है कि कुछ फीमेल्स का काम बहुत ही फोल्ड बढ़ गया, क्योंकि ओल्ड एज भी है, मेड्स भी नहीं है, उनका अपना पर्सनल ऑफिस का काम भी है, घर का काम भी है, और हस्बैंड तो पहले भी मदद नहीं करता था तो अब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो मदद करेगा। बट समय के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने आप में बदलाव लाया, बहुत सारे मर्दों ने भी अपने आप में बदलाव लाया, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि बच्चों की उम्र है वो एंजॉय करें। अब वो बैठे टीवी ही देख रहे हैं ना, यूट्यूब ही देख रहे हैं, इससे अच्छा वो झाड़ू मारे, इससे अच्छा वो पोछा मारें। अब क्या होगा, जब मैं छोटा था तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरी ड्यूटी होती थी झाड़ू मारने की और मेरी बहन की होती थी पोछा मारने की। उसका फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में गया तो काफ़ी सारे मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा जो अनकंफर्टेबल होते थे और उनके रूम गंदे रहते थे, और वो वेट करते थे कि जब सफाई करने वाला कोई आएगा तो उसको 5-10 रुपये देंगे और वो अपना कमरा साफ़ कराएंगे। बट मेरा कमरा हमेशा साफ़ रहता था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों से सफाई कराएं, उनसे झाड़ू लगवाएं, उनसे पोछा लगवाएं, उनको खाना बनाना सिखाएं, आटा गूंदना सिखाएं। और ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया। और उसके बाद हम उनकी बातें सुने। इतना समय तो पहले कभी था नहीं कि आप 3 घंटे भी बैठे हैं तो आपको चिंता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। पहले तो कई बार मेरे को 12 घंटे भी काम में लग जाते थे, कभी वीडियो बनाया, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी कुछ किया। अब तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे फ्री होते हैं, इकट्ठे मूवीज़ देख सकते हैं, इकट्ठे बातें कर सकते हैं, इकट्ठे कुछ उन टॉपिक्स पे बातें कर सकते हैं जिन पे शायद कभी टाइम नहीं मिलता था। और ख़ासकर इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, पैसों के बारे में सिखाना। खासकर पेरेंट्स जो हैं यहाँ कहीं ना कहीं रह जाते हैं, वो पैसों के बारे में बच्चों को कभी नहीं सिखाते। तो उनको सेविंग करने की इम्पोर्टेंस सिखाना, उनको बताना कि इतना % तो हमें सेव करना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें कंफर्टेबल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिलके हम कोई कोर्स भी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटा कोई कंप्यूटर की कोडिंग सीखना चाहता है, आप भी सीखना चाहते हैं, आप मिलके आप एक ही कोर्स को ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें ट्राई करने चाहिए और इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को भी एडल्ट्स की तरह ट्रीट करने का, उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देने का जितना कि बड़ों को हम देते हैं, और उनके साथ काम भी शेयर करने का, उनसे भी काम करवाने का। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों को भी और आपको भी। और उसके बावजूद भी लगता है कि कहीं कुछ कमी रह जाती है तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर्स हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, सभी लोग अवेलेबल हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट ब्लो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो
मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।